तो हेलो एवरीवन, दिस इज यश अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द लर्न साइंस विद यश। तो हम मिलते हैं पार्ट 3 में। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या पढ़ा, सीक्वेंस वीडियो आ रही है आपके सामने, जिसमें हमने पार्ट 1 में पढ़ा था चार्जेस। चार्जेस से पहले हमने एटम भी देखा था, एलिमेंट भी देखा था, और उसके बाद हमने देखा क्या, हमने देखा कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं वो भी सीखा। देन अब हम देखेंगे बैलेंसी। क्या देखेंगे? बैलेंसी। ये सारी वीडियो सीक्वेंस में है, तो आप सब सीक्वेंस में ही ये वीडियोस देखें। पहले पार्ट में आपको चार्ज देखना है, चार्ज सीखने के बाद आप कंपाउंड सीखेंगे, कंपाउंड कैसे बनाते हैं, और कंपाउंड सीखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि बैलेंसी कैसे करते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखो, बैलेंसी बैलेंसी बहुत ज़रूरी है। बैलेंसी हर चीज़ में ज़रूरी है, बैलेंसी आपके जीवन में भी ज़रूरी है। जिस प्रकार एक जो शादीशुदा लोग होते हैं उनके जीवन में जो बैलेंस होता है कि पत्नी 4 बातें पति से कह ले, है ना, और फिर पत्नी फिर से 4 बातें पति से कह ले, वहाँ पे बैलेंसी का मतलब यही है। वहाँ तो पत्नी ही बोलती है बस, पति कुछ नहीं बोलता, तभी बैलेंस रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइंस की दुनिया में बैलेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं रिएक्टेंट साइड इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। तो सर ये क्या रिएक्टेंट बोल रहे हो, क्या प्रोडक्ट बोल रहे हो, ये क्या है? तो इन दोनों का मतलब समझ लो। सबसे पहले ये जानो कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। देन उसके बाद हम मूव करते हैं कि बैलेंसी क्या है। तो देखो, यहीं पे मैं समझाता हूँ आपको कि क्या होता है रिएक्टेंट। तो चलो देखते हैं वो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे कि Mg+O2। ये क्या देता है हमको? MgO। ये एक नॉर्मल इक्वेशन है। इसमें आप पहले ये समझो रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो ये जो है, ये आपके लेफ्ट साइड है तो LHS बोलते हैं इसको, ये आपके राइट साइड है तो RHS बोलते हैं। ये जो LHS है इस साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, इस साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये जो RHS है इस साइड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब होता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपस में मिल रहे हैं, है ना, कौन कौन आपस में मिलता है उसको बोल देते हैं रिएक्टेंट, और मिलने के बाद एक क्या नया एक सब्सटेंस फॉर्म करता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया रिएक्टेंट, राइट। चलो आगे देखो, अब देख लो बैलेंसी क्या है। बैलेंसी क्या है? देखो, बैलेंसी जस्ट अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं उसकी, तो ये बोल रहा है कि ये क्या है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम है इज द सेम होने चाहिए, बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी सेम होने चाहिए। बस इसी को बैलेंसी बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अराइज होता है आपके दिमाग में, शायद होता हो, जिसको हम बोलेंगे कि बैलेंसी क्यों होती है, बैलेंसी क्यों होती है। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा है? नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, सीबीएसई के दिमाग में होता है अराइज, और क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन आता ही है कि वाई बैलेंसी नीडेड। तो सुनो, बैलेंसी क्यों जरूरी है? बैलेंसी जरूरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए बैलेंसी बहुत जरूरी है। अब सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये किस बला का नाम है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास ना तो आप बढ़ा सकते हो और ना ही आप घटा सकते हो। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय। जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ वाटर का, कि वाटर कैसे बनता है। तो एक होता है H2, एक होता है O2। ठीक है, जब ये आपस में बनते हैं तो क्या बनाता है? ये पानी बनाता है, H2O। ठीक है, एक होता है H2, ये होता है O2, जब ये आपस में मिलते हैं क्या बनाता है? H2O, जिसको हम बोलते हैं जनरल भाषा में वाटर, राइट। तो जब हमने दो मॉलिक्यूल क्या लिए, हाइड्रोजन के, और दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए, तब जाके ये इसने क्या बनाया, दो मॉलिक्यूल बनाता है ये पानी के, दो मॉलिक्यूल बनाता है पानी के। अब ये आप बोलोगे सर दो मॉलिक्यूल पानी के, तो एक ही है, तो अभी मैंने बैलेंस नहीं किया है, जब उसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ दो ही लिख के आएगा। ठीक है, तो ये जो होगा बराबर बराबर होगा। जब बराबर मात्रा में रिएक्टेंट आपस में मिलाओगे तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो भी आपको बराबर मात्रा में ही मिलेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय, राइट। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। देन उसके बाद हम जाएंगे किस पे, बोर्ड वाले क्वेश्चन पे। जो बोर्ड वाले क्वेश्चन है ये मैंने कुछ दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करना और इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको दिए हैं, ध्यान रखना। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सभी की सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आप नोटिस करना और इसको सॉल्व भी करना। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ, ईजी से लेके हार्ड वाली भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं सारे कराता हूँ। तो सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, H2+O2, ये क्या दे रहा है? H2O। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एक एटम लेंगे,
एक एक एलिमेंट का एक एक एटम चेक करेंगे कितने एटम है एलिमेंट में, ठीक है। जैसे कि एक उठाते हैं सबसे पहले हम हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ का मतलब होता है ये होता है रिएक्टेंट साइड और ये होता है प्रोडक्ट साइड, हम दोनों साइड देखेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन सर 2 हैं H2, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, वो भी 2 हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन सुखी है। चलो अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन यहाँ पे सर है 2, लेकिन प्रोडक्ट साइड गड़बड़ है, प्रोडक्ट साइड तो कितने हैं, प्रोडक्ट साइड एक ही है, तो उसको 2 करने के लिए क्या करोगे आप, इसको 2 करने के लिए आगे कोफिशिएंट में 2 लगा दोगे, ठीक है। यहाँ 2 मत लगा देना, यहाँ 2 लगा दो, इसका मतलब रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ लगाओगे, आगे कोफिशिएंट में 2 लगा देंगे। तो चलो आगे 2 लगा दिया, आगे 2 लगाने से क्या हो गया, ऑक्सीजन तो चलो आपके 2 हो गए, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन में गड़बड़ हो गई। हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन 2 का मल्टीप्लाई हो गया 2 से, इसका मतलब 4 हो गए हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर 4 हो गए तो रिएक्टेंट साइड भी उसको 4 करो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको भी 4 करने के लिए क्या करें, आगे 2 लगा दें। इसका मतलब ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। आप चेक कर लो आराम से, एक एक करके गिन लो, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है CH4, इसको बोलते हैं मीथेन, प्लस ऑक्सीजन, ये क्या दे रहा है बना के, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड हो गया और ये हो गया प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड आप नोटिस करना, कार्बन कितने हैं, 1 है, और प्रोडक्ट साइड भी कार्बन 1 है, इसका मतलब कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 है रिएक्टेंट साइड, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड कितने हैं, यहाँ प्रोडक्ट साइड 2 ही है, जिसका मतलब इसको 4 करने के लिए क्या करें, इसको 4 करने के लिए यहाँ आगे 2 लगा दो। तो यहाँ पे 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन तो चलो 4 हो गए। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन तो डिसबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन डिसबैलेंस कैसे हो गया, क्योंकि 2 लगाने से ऑक्सीजन भी 2 हो गए, और यहाँ ऑलरेडी 2 थे ही, इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट साइड में टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड तो कितने हैं, रिएक्टेंट साइड तो यहाँ 2 ही है, तो उसको 4 करने के लिए क्या करें, तो आगे 2 लगा दो, सिंपल। तो उसका मतलब ये भी बैलेंस हो गई। इसको मैं रेस कर रहा हूँ पहले, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे अच्छे से दूसरे कलर से, क्या लिखता हूँ, यहाँ पे क्या करा था हमने, यहाँ 2 लगाया था और यहाँ 2 लगाया था, और यहाँ क्या किया था हमने, यहाँ 2 लगाया था और यहाँ पर भी 2 लगाया था, ऐसे ही किया था ना हमने। चलिए हाँ सही है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा वाला, तीसरा वाला बहुत ईजी है। देखो तीसरा वाला क्या कहता है, तीसरे वाले में देखना, सोडियम कितने हैं, रिएक्टेंट साइड 1 ही है, लेकिन प्रोडक्ट साइड सोडियम कितने हैं, वो भी 1 है, इसका मतलब सोडियम बैलेंस है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड कितने हैं, क्लोरीन है यहाँ पे 2 रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं क्लोरीन, तो प्रोडक्ट साइड क्लोरीन है 1, इसका मतलब ये डिसबैलेंस वाली बात है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दो, है ना, आगे 2 लगा दिया, तो क्लोरीन तो हो गया बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस हो गया, लेकिन आपने सोडियम की हालत खराब कर दी, सोडियम को भी 2 कर दिया आपने। तो सोडियम को 2 कर दिया किस साइड, प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्टेंट साइड भी उसको सही कर दो, तो रिएक्टेंट साइड भी 2 लगा दो, तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बस सिंपल, ठीक है। अब देख लो ये जो क्वेश्चन है ये वाला थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा बड़ा है, करते हैं चलो। NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन पहले मेरे कहने से आप वीडियो को पोस्ट करो और ये वाला एक बार पहले करके दिखाओ, पोस्ट करके दिखाओ, कमेंट में इसका आंसर बता दो और बताना सर मैंने आपसे पहले कर लिया था। और अगर नहीं कर पा रहे हो फिर इसको वीडियो ऑन करो फिर देखो, ठीक है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। चलो ये है NH3, तो NH3 है, यहाँ पे N कितने हैं, 1 है, यहाँ पर भी N कितने हैं, 1 है, इसका मतलब बैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 3 है, 3 है ना। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी ऑड इवन वाली कंडीशन बनती है ना, ऑड इवन वाली, तो पहले क्या किया करो, ऑड को इवन कर लिया करो। अगर ऑड इवन वाली कंडीशन यानी कि एक तरफ 3 है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट साइड 2 है, तो ये ऑड इवन वाली कंडीशन बन गई ना, तो ऑड को पहले इवन कर दो, ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन जो होता है जल्दी सॉल्व होता है और आसान हो जाता है। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, इवन करने के लिए आगे 2 लगाएंगे, आगे 2 लगाएंगे तो फिर यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, नाइट्रोजन भी डिसबैलेंस हो गया ना, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। चलो तो 2 3 6 हो गए हाइड्रोजन, अब यहाँ 6 करने के लिए यहाँ 3 लगाएंगे। लेकिन अभी यार रुकिए, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई अभी, ये जो अभी मैंने बताया ये रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखना ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे और यहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी कितने 2 हैं, 5 हो जाएंगे, यहाँ पे बैलेंस पूरा नहीं हो पाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ
कि ये 2 और 3 से काम नहीं चलेगा, अब हम थोड़ा और बड़ा नंबर लेंगे। चलो और बड़ा नंबर लेते हैं। कैसे? पहले इसको हटाते हैं, पहले इसको हटाते हैं। अब और बड़ा नंबर कैसे? देखो और बड़ा नंबर कैसे लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे अपन सीधे 4, यहाँ पे लगाएंगे 4। तो देखो ना नाइट्रोजन 4 है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन 4 करेंगे, क्यों 2 से काम नहीं चल रहा था अपना, ठीक है, बात डिसबैलेंस हो रही थी वहां पे ऑक्सीजन केस में। तो यहाँ पे सीधे हमने क्या करा, सीधे 4, 2 से सीधे जंप कर गया 4 पे। 4 लेने से क्या हुआ, नाइट्रोजन यहाँ भी 4 कर देंगे, यहाँ 4 कर देंगे, तो हाइड्रोजन है कितने हो गए, 4 3 12, कितने हो गए, 12 हो गए। अब यहाँ 12 करने के लिए, प्रोडक्ट साइड 12 करने के लिए क्या करें, सीधे सीधे क्या करो, यहाँ पे 6 लगा दो, तो 6 12 हो जाएंगे। 6 लगा दिया। अब गिनो ऑक्सीजन, देखो ये 4 लगाने से ऑक्सीजन यहाँ पे होगा 4, और 6 लगाने से होगा 6, यानी कि ऑक्सीजन हुआ कितने, 10, 10 हो गए ऑक्सीजन। अब 10 है ना, तो यहाँ 10 करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल आगे 5 लगा देंगे, तो ये होगा यहाँ पे सॉल्व। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा मॉडरेट है, अच्छा है थोड़ा, और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना सीबीएसई में। तो क्या किया हमने यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करा, यहाँ लगाया 4, यहाँ लगाया हमने 5, यहाँ लगाया हमने 4, और यहाँ लगाया हमने 6। इसको ऐसे करते ही हो गया बैलेंस। अब ये वाली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले तो कमेंट करो, ये बताओ ये इक्वेशन किसकी है, ये होमवर्क है, या बताओगे इस कमेंट करके ये इक्वेशन किसकी है, और किसकी है ये बताने के बाद आप पहले इसको बैलेंस करोगे। इसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिए इतने सारे, मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, अब इतना तो आप बता ही पाओगे ना कि किसकी इक्वेशन है और कैसे बैलेंस होगी। ये आपको, आपका वर्क है, ये आपको करना है। देन उसके बाद इन क्वेश्चनों पे जंप करना, ये बोर्ड वाले क्वेश्चंस पे। ये इतने सारे मैं क्वेश्चन करा लेके आ रहा हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने एक बात कही थी कि प्रैक्टिस विल मेक अ मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो। हाँ, दोनों ही दोनों। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इसी तरह इसी क्रम में वीडियो देखते रहिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट भी कर दीजिए थोड़ा बहुत, है ना। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, और इसके बाद जो वीडियो आएगी, अब सीधे हम जंप करने वाले हैं कहाँ पर, फिजिक्स पर। फिजिक्स में हम क्लास 10th का सबसे पहले वीडियो बनाएंगे, चैप्टर लाइट। पीपीटी तैयार है, बन चुकी है, अब बस वीडियो बनाना बाकी है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। रात हो रही है, अगर आप रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, सुबह देख रहे हो वीडियो तो गुड मॉर्निंग, और अगर दिन में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून। ठीक है, बाय बाय, टाटा।